वारली जनजाति में गर्मिया के दिन आते ही पीने के लिए आमबील तैयार की जाती है। अम्बिल को बाजरा, ज्वार, नागली के आटे से बनाई जाती है। आटे को पहले दिन मटके में पानी डालकर या कोई और बर्तन लेकर आटे को पानी में भिगोकर रखते हैं। दूसरे दिन बर्तन में उबालकर उसमें स्वाद के लिए नमक डालते हैं। लेकिन जिस दिन पीने के लिए अम्बिल तैयार करनी होती है, उस दिन शुभारंभ पर आज भी कई लोग घर में भगवान नारायण देव का नाम लेकर उनके नाम से नारियल फोड़ा जाता है। इसे आमबील देव की पूजा करना कहा जाता है। अब आइए आमबील देव की पूजा करने के पीछे की पारंपरिक कहानी पर नजर डालते हैं। जो धान्य पूजा पंचवर्षीय अन्न भंडार के कंसरी देवता पूजा के दौरान बताई जाती है। वो कहानी इस प्रकार है। एक बार अग्नि देवता, वायु देवता और समुद्र देवता के बीच इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन, इस विषय पर वाद विवाद शुरू हुआ। वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता इस संघर्ष में पड़ गए। जल देवता ने उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु किसने भी सुनने और समझाने की कोशिश नहीं की। अंत में जल देवता क्रोधित हो गए और चले गए। वो आकाश में चले गए और पूरी तरह से गायब हो गए। वर्षा देवता के क्रोध के कारण 24 वर्षों तक भयंकर सूखा अकाल पड़ गया। बाद में वाद विवाद पर तुले हुए देवताओं को भी बहुत दुख हुआ। बारिश न होने के कारण कीड़े और चींटियां, पशु पक्षी, मनुष्य जीव, पेड़ पौधे मरने लगे। अंत में वाद विवाद करने वाले सभी देवता एक साथ आकर सहमत हो गए और भगवान नारायण देवता के पास गए। उन्होंने नारायण देवता से विनती की और कहा कि बारिश देवता तो रुठ गए हैं, अब आप ही बारिश देवता को मना सकते हो और आप ही पृथ्वी से ऊपर आकाश मार्ग पर जा सकते हैं। आप देवताओं के पास पहुंच सकते हो, इसलिए कृपया आप बारिश देवता को मनाकर पृथ्वी पर बारिश की शुरुआत फिर से शुरू करवाएं, ताकि यह सृष्टि बच जाएगी। देवताओं के कहने पर देवताओं के अनुरोध के कारण नारायण देवता बारिश देवता को मनाने निकल पड़े। नारायण देवता जंगल से निकलते समय जंगल में एक मोर का पंख जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वह मोर पंख नारायण देवता ने अपने बालों लगा लिया। बारिश देवता को मनाने के लिए साथ में हाथों में एक घांगी वाद्य यंत्र लिया। घांगी बजाकर गीत विगुत गाते गाते नारायण देवता व बारिश देवता के पास पहुंच गए। वर्षा के क्रोधित देवता को हंसते हुए देखने की योजना बनाकर नारायण देवता ने अपने बालों में मोर पंख लगा रखा था। नारायण देवता के बालों में मोर पंख देखकर पहले से क्रोधित हुए बारिश के देवता मुस्कुराने लगे। नारायण देवता ने बारिश देवता को बताया कि पृथ्वी पर अन्य देवताओं का गर्व नीचे आ गया है। उनके तरफ से आपको प्रार्थना की गई है कि धरनी माता पर सूखा अकाल पड़ गया है। सृष्टि जीव पानी न होने के कारण सूख कर मर रही है, इसलिए आप फिर से पृथ्वी पर बारिश करवा दो। ये सभी देवताओं की आपसे प्रार्थना है। नारायण देवता ने पृथ्वी पर सूखे की स्थिति के बारे में बताया। सभी बातें सुनकर बारिश के देवता ने नारायण देवता को अम्बील पीने के लिए दी, क्योंकि नारायण देवता वो पहुँचते पहुँचते थके हुए होंगे। बारिश के देवता ने नारायण देवता को आमबील पीने के लिए दी, परंतु आमबील में बहुत सी लावा थी। लावा होते हुए भी नारायण देवता ने उस आमबील को बड़े मन से पी लिया। बारिश के देवता ने नारायण देवता की परीक्षा लेने हेतु आमबील में चमत्कारिक रूप से लावा को तैयार किया था। आखिर में बारिश के देवता खुश हो गए और नारायण देवता को कहा कि जब बैसाख का महीना आएगा और उसके बाद में आकाश के पूरब दिशा में एक तिल के रूप में काले गहरे रंग में मैं आपको दिखाई दूंगा, तो समझो कि मेरा आने का वक्त हो चुका है। इस तरह नारायण देवता ने रूठे हुए बारिश देवता को मनाया। और विशेष बात ये कि नारायण देवता ने बारिश देवता ने आमबील पे पदार्थ में लावा है ये दिखाकर भी नारायण देवता ने आमबील को बड़े मन से पी लिया था।
और पृथ्वी पर घास अनाज के रूप में मनुष्य जीवन को बचाने वाले बाजरा, ज्वार, नागली यह मनुष्य जीवन के शुरुआत में पाए गए घास के स्वरूप में अनाज के पौधे हैं। इसलिए आदिवासी लोग आज भी नारायण देवता के नाम से आमवीर देव करते हैं।